कि आप भी जितने बैठे हैं ना, हमारे में तो भी 80% कसूते अंधविश्वासी हैं। तो अंधविश्वास कितने मिटाओगे? तो मैं ये बहुत उसके साथ कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने अंधविश्वास ने खो, और फिर ये जो पूरा जो बात हो रही थी ना आज, उसका ये कंपोनेंट है कि जो आम जनता में जो अंधविश्वास खड़े हैं, ये आज की सरकार उन अंधविश्वासों का सहारा लेकर जनता को जो है बांट रही है। मतलब जो है उन अंधविश्वासों के सहारे जो है सारा अपना खेल खेल रही है। अलग अलग संगठनों से आए हुए साथियों तथा बहनों, माताओं, बच्चों, ये जो आज का रानी चेन्नम्मा के 200 साल शहादत के पूरे होने पर जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें तो मैं यही कहता हूँ कि रानी चेन्नम्मा जब लड़ी थी तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संविधान वो रूल पास करना चाहते थे अंग्रेज, कि अगर आपका कोई वारिस नहीं है उस राज में, रजवाड़े में कोई बच्चा नहीं है तो आपका अल्टीमेटली वारिस बनेगा, तो वो गोद लेने की बात थी कि भाई वो गोद लेके वारिस बना ले तो मतलब उसमें बात बने। तो इसको उन्होंने कानून बना के इसको रिजेक्ट करना चाहा था। तो सशस्त्र मतलब लड़ाई लड़ी थी उसने, और पहली लड़ाई में तो अंग्रेज़ों की वो फौज जो थी बजाय दी थी, और दूसरी बार फिर उन्होंने हमला किया तो उसको फिर उन्होंने उसको हराया और उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। जेल में ही फिर उसकी 4-5 साल के बाद मृत्यु हुई थी। तो सलाम है रानी चेन्नम्मा को कि उसने इतना संघर्ष किया उस दौर में, मतलब जो है। उसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक आदमी चूर्ण की गोलियाँ बेचता था, उसे लगा पैसा बनाने के लिए धंधा बदलना चाहिए। वह उत्तर प्रदेश के कस्बे में गया, लंबे बाल दाढ़ी के साथ भगवा छोड़ा और माला धारण कर ली। फिर वही चूर्ण की गोली लड़का होने के नाम पर देनी शुरू करती कि यह गोली खा ले छोरा हो जाएगा। तो अब अगर वैसे देखें हम बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में, तो 10 में से औसतन 4 या 5 को लड़का होता ही है। 10 अगर बच्चे होने हैं तो उसमें से 4 या 5 का तो छोरा होना ही होना है। तो ये कुदरतन है। मतलब तो वो औरतें इन बाबा जी का प्रचार करने लगी कि तो बाबा जी थोड़े से ले जाओ, दो मारे और मतलब छोरा हो जाएगा, मतलब जो है ना। तो बाबा की दुकान चल निकली। ऐसे किस्से से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। इन बाबाओं को दोस्त न समझें, इनके पाखंड को समझें और दूसरों को भी बताएं। इसी से हमारे समाज की और देश की भलाई है। ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ, ये एक उदाहरण के रूप में, कि आप भी जितने बैठे हैं ना, हमारे में तो भी 80% कसूते अंधविश्वासी हैं। तो अंधविश्वास कितने मिटाओगे? तो मैं ये बहुत उसके साथ कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने अंधविश्वास ने खो, और फिर ये जो पूरा जो बात हो रही थी ना आज, उसका ये कंपोनेंट है कि जो आम जनता में जो अंधविश्वास खड़े हैं, ये आज की सरकार उन अंधविश्वासों का सहारा लेकर जनता को जो है बांट रही है। मतलब जो है उन अंधविश्वासों के सहारे जो है सारा अपना खेल खेल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ जितनी बातें आज आई हैं, उन बातों के साथ ये भी ज़रूरी है कि इस अभियान में हम अंधविश्वासों के खिलाफ भी एक अभियान अब इसका हिस्सा बनाएंगे। आम जनता के अंधविश्वासों को उसे वो करके प्रचार में करेंगे कि भाई ये इस तरह की बात नहीं माननी है। जो ये काम कहा कि तुमने कह देंगे यूँ कर दे यूँ हो जाएगा, यूँ कर दे यूँ हो जाएगा। तो ये अंधविश्वास की भी एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता था कि ज़रूरी है इस शक्ल में देखें हम तो। और जो ये पूरा अभियान चलाया गया है, मैं ये समझता हूँ कि कल दिमाग में आई थी यह बात। तो एक रागनी तो मैंने लिख दी थी, पूरा किस्सा लिखूँगा तो रानी चेन्नम्मा पर भी, कि पूरा इसका जो जीवन काल था। मेरा काम तो देख, मेरी अपनी जो दिली वो है वो रागनी के माध्यम से ही एक्सप्रेस होती है। तो एक पूरा किस्सा 10-15 रागनियाँ का किस्सा इसका रानी चेन्नम्मा का मैं ज़रूर बनाऊँगा और आप लोगों के पास भेजेंगे। और मैं समझता हूँ कि
ये रुकना नहीं चाहिए। मतलब भाई जो 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 शहादत दी है लोगों ने, मतलब भाई ये तो 1800 साल तो पहले देगी शहादत, ये तो 1824 में दे दी थी। तो महिला का योगदान बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं ने जैसे बात आई है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ भी ताकत उतनी खड़ी हैं, और वो महिलाओं ने मतलब बहुत ही दूसरे ढंग से देख के उनको कहना चाहते हैं घर के भीतर बढ़ जा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साक्षरता आंदोलन में हमने देखा था कि घूंघट नहीं तान दिया करते महिला ने, और चौपाट के दोहरे के चांदी ना बाहर के चौपाट में चढ़ने का तो गौत नहीं था, दोहरे के चांदी ने चौपाट के सामने गया तो घूंघट करके जाया करती। साक्षरता आंदोलन में हमने चौपाट में मीटिंग करवाई, महिला को चढ़ाया उसमें चौपाट में, और उसका आगे घूंघट खोला। और चुलाना गांव, चुलकाना है या गांव है, उसमें तो स्टेज पर तो महिला का घूंघट तरवा दिया था। मतलब हमने कि भाई तो आगे घूंघट नहीं करेंगे। मतलब तो ये जो महिलाओं को जकड़ के रखने के जो मतलब चीज़ें हैं, उनके खिलाफ भी हमें बहुत शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा। वो गांव की महिलाएं तभी जो है, क्योंकि आमतौर पर घूंघट को जिस तरह से देखा जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि कान ते सुन के, नाक ते सूंघ के, जीभ ते चाट कर, आँख ते देख कर, हाथ ते स्पर्श करके 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी जो ज्ञान देती हैं। घूंघट में इनमें तो 4 जो है वो जकड़ दी, आँख भी गई, कान भी गए, नाक भी गई, जीभ भी गई, तो फिर 4 के ज्ञानेंद्रिय जब जकड़ दी तो फिर क्या का ज्ञान लेगी महिला। तो इसलिए ये घूंघट के इनके ये सामाजिक स्तर पर हमें इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो रख के कह देते बड़ा घूंघट तो ज़रूरी पक्ष है, न्यू है। अरे पंजाब में करें घूंघट, पंजाब तो क्यों नहीं डूबा, घूंघट तरवा दिया तो डूब जाएगा हरियाणा, तो पंजाब डूब लिया क्या, पूरा तो घूंघट कदे नहीं था। तो मेरा मतलब ये है कि जो महिलाओं के प्रति हमारे समाज में जिस तरह की दिखते हैं, जिस तरह से उनको देखा जा रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ एक प्रचार है, और इन प्रचारों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जो ये अंधविश्वास और धर्मांधता है ना, इसके खिलाफ हमने संघर्ष किया नहीं। और जो जिसकी बात हो रही थी, जो सत्ता में पार्टी है, जो समाज जो हमारी सोच जित खड़ी है ना, वो हमारी सोच ने उससे गचा भी ला दे हैं। हमारा काम है उस सोच को हटा के दूसरी सोच पैदा करना, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप सोचा आड़े तो भाषण देकर साइंटिफिक टेम्पर पैदा कर देंगे, उनमें वो सोचने लग जाएंगे अपने हिसाब से। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम को भी हम करके दिखाएंगे, और करके दिखा के हम वो पलटा मारेंगे उनके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आप सबका इतनी देर आपने शामिल हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।